हजरत साहब के बारे में मशहूर है कि वो खुद अपने हाथों से कटाई करते थे, अपने हाथों से बिजाई करते थे। ये गलत है। काफी जगह पे हजरत साहब गए हैं, गोरले शरीफ गए, सियालकोट गए, और जगह कहीं दिल मुतमईन नहीं है। तसव्वुफ का जो सिलसिला है, मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह तो अपने उस्ताद मूसा ज़ाई इनकी जाके बैत की है, तो क्या अभी भी आपके खानदान में वो तसव्वुफ का सिलसिला मौजूद है या? वो मौजूद है। वो भी इस तरह है कि हजरत मैंने अपने वालिदैन से सुना है कि देवबंद से फारिग और ताक़ib होके आए, मदरसा कायम किया, और मदरसा में अच्छी खासी रौनक बन गई। तो हजरत का को सलूक का शौक था। काफी जगह पे हजरत साहब गए हैं, गोरले शरीफ गए, सियालकोट गए, और जगह कहीं दिल मुतमईन नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि हजरत गोरले शरीफ भी गए तसव्वुफ के लिए, हाँ सियाल भी गए, हाँ, मगर कहीं ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। मुतमईन है। मैंने अपने वालिदैन से सुना है। जी जी। और फिर हजरत ख्वाजा उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में मुलाकात हुई अच्छा, हजरत की। ये आपको अपने वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब ने बताया, ये जो आप मैं जिक्र कर रहे हैं? हाजी अब्दुर्रहमान से। हाँ सॉरी, हाजी अब्दुर्रहमान साहब। तो फिर ये किसी शौक में फिर रहे, पता नहीं था कहाँ। तो वहां से कोई आदमी आया, उसने कहा कि जी हमारे पास एक बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी इनकी करामात हैं, बड़े नेक हैं, बड़े आलिम हैं। तो ये शोहरत सुनकर चले गए, और हजरत की शोहरत वहां पहुंच चुकी थी पहले ही। तो वहां बच रहे हैं, एक आलिम देवबंद से पढ़ के आए हैं। जब वहां सवाल जवाब हुए तो उन्होंने कहा कि वहां बच रहे से आए हैं, तो वहां एक मौलवी सनली देवबंद पढ़ के आया है, उनको जानते हैं। उन्होंने कहा कि हुई तो मैं हूँ। अच्छा हाजी साहब, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है और एक हमने पढ़ा है, आपकी तस्दीक के लिए वो मैं बात कर रहा हूँ, आप तस्दीक कर देंगे। वो जैसे आपने जिक्र किया कि हमने सुना है, तो मैं समझता हूँ उलमा या इनको तो थोड़ा साइड करके, घर की गवाही से बड़ी कोई गवाही नहीं होती। आपके वालिद मोहतरम की गवाही से बड़ी मैं समझता हूँ कोई गवाही नहीं, कि आपको बरह रास्त हजरत का जिक्र जो है वो आपको वालिद मोहतरम बताते रहे। मैंने सुना है कि पढ़ा कि वहां जब हजरत गए तो जो दामानी साहब थे, उन्होंने ये मिट्टी जो है वो गूंद रहे थे पाँव के साथ, और वो इस तरह नहीं, का। वो मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे। जो ही हजरत ने उनको देखा तो वो ख्वाब वाली शक्ल सामने आ गई थी। यही तो हस्ती थी जिनको मैंने देखा था। मैं ये तो सही ख्वाब जो है वो मौलाना हुसैन अली साहब का है, हुसैन ना, अच्छा, मौलाना हुसैन अली को ख्वाब आया था उनके उनके बारे में। उनके बारे। जब हजरत आस पास जाते तसव्वुफ के लिए, तो उसके बाद यानी कि ये ख्वाब आया जब ना, नहीं दिल। पहले आया था, उनकी मुलाकात से पहले आया था। मसलन कि ये जहाँ जहाँ भी गया, गोड़ ले गया, सियाल में हाँ कोई दिल मुतमईन बिल्कुल। नहीं हुआ, उसके बाद ख्वाब हाँ आया। ख्वाब आया। ठीक, फिर भी तलाश रही रही। भाई किसी ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात हो जाए। उनका जिक्र आया, वहां गए तो देखा तो कहा कि यही तो मुझे ख्वाब मुझे में। ख्वाब में मिले। और वहां इनका जिक्र आया हुआ था, तो उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने कहा कि वो बोलो कहने लगे, ओ भाई जी हुसैन अली का जिक्र आता है ना, वो खुद आ गए वो हमारे ये पास। ये मुलाकात हो गई। सुना है कि उस दिन तलबा मदरसे की लिपाई का प्रोग्राम था, लिपाई कर रहे अच्छा, थे, हाँ मट्टी। मिट्टी की लिपाई के लिए गारा बना रहे थे। तो ख्वाजा उस्मान साहब खुद पानी लेने के लिए चले गए अंदर। तो हजरत साहब पानी मट्टी में पानी डालने के लिए, अच्छा हजरत लेने के साहब लिए, की अच्छा हजरत पिलाने साहब के को लिए। पिलाने के लिए चले। तो हजरत साहब ने पूछा ये क्या कर रहे हैं तालिब इल्म? तो नतीज तभी तालिब इल्म थे। कहते हैं कि हाँ ये पाई का दिन है, गारा गारा बना रहे हैं। हजरत साहब ने कहा कि हम ये गारे हैं, हम गारे बनाते हैं, इनको क्या समझ है, ऐसे गारा बनता है? तो हजरत साहब खुद गारे में दाखिल हो गई, कसी के साथ बनाने लगी गारा। बनाने लगे। जिस वक्त आज उस्मान साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि मौलवी हुसैन अली, और जो दूसरे उलमा बैठे थे उन्होंने कहा कि वो है हुसैन अली। उन्होंने कहा पश्तो उनकी जुबान है। अच्छा, उन्होंने पश्तो में अपने उन उलमा कहा कि ये पहले ही अल्लाह कर लिए, यहाँ पे क्या लेना, ये तो मैं को मारना पड़ता है, ये तो पहले ये हम तरस रहे थे कि मौलाना हुसैन अली से मुलाकात हो जाए। मौलाना फिर हुसैन अली साहब का चर्चा पहले वहां हो चुका था कि वहां बचना में हुआ है, हाँ देवबंद और से पढ़ के मौलाना आया है उनको। जो बंद से और पढ़ के। वो उनकी जो देवबंद में
तालीमी काबिलियत के चर्चे थे ना, वो भी बड़ी एक दास्तान है। वो चर्चे वहां पहुंच चुके थे और हजरत को मौलाना ख्वाजा उस्मान साहब ख्वाब में आए तो हजरत वहां चले गए। हाँ, ये वाक़या हुआ ना, मुख्तसर ये है कि फिर आना जाना हो गया। ख्वाजा उस्मान साहब ने हजरत को दावा दी कि आप यहाँ आए और मेरे बेटे ख्वाजा मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब को दौरे तफसीर पढ़ाएं। हजरत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान साहब ने ख्वाजा मोहम्मद उस्मान साहब ने कहा कि आप आए मेरे आए बेटे को दर्द और उनके फिर बेटे का क्या नाम था? ख्वाजा मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब, ख्वाजा मोहम्मद सिराज। और वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। तो हजरत साहब ने उनकी ये दावत कबूल कर ली, इस मदरसा को बंद कर दिया। 3 साल वहाँ उनकी खिदमत में रहे और ख्वाजा मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब को दौरा तफसीर मुकम्मल करा के वापस आए। और हजरत ख्वाजा उस्मान की वफात के बाद खुद हजरत ख्वाजा मोहम्मद सिराजुद्दीन के हाथ पे बैत भी हो गए, शागिर्दी पे बैत पे तलब। आज तक हमारा उनके साथ वो ताल्लुक वो निस्बत आ रही है, माशाल्लाह। यानी आते आप भी जाते। उनके साथ जुड़े हुए थे। हाँ, आज भी आते जाते हैं। आप आज जो देख रहे हैं ना, वो उस वक्त और आज मैं और क्या बताऊं। एक शेर कह देता हूँ, चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, वाह, हजारों बुलबुलों की फौज थी, एक शोर फाउल था। जो आए दिन खिदा के कुछ न था जो सारे गुलशन में, बताता बाग बार रो यहाँ ऊंचा जहाँ मिलता। सुभान अल्लाह। हजरत एक दफा फिर दोहरान। चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलों की फौज थी, एक शोर फागुल था। जो आए दिन खिदा के कुछ न था जो सारे गुलशन में, बताता बाग बार रो यहाँ ऊंचा यहाँ होता। एक गलत फहमी जरबुल आम बनी हुई है, वो मैं निकाल दूं। अच्छा, गलत फहमी। कि हजरत साहब के बारे में मशहूर है कि वो खुद अपने हाथों से कटाई करते थे, अपने हाथों से बिजाई करते थे। ये गलत है। सादगी इतनी थी कि उनको पहचान कोई नहीं सकता था, लेकिन वो बहुत बड़े जिम्मेदार थे। ग्रास लगाया हुआ था, 2 खादिम थे, एक जो सब मदरसे के रोटी पानी सब होता था, एक थे मौला अब्दुल समाद मुल्ला बारान उनको कहते हैं। वो ख्वाजा उस्मान साहब ने खादिम आपके साथ भेजा था, जब आप उनके बेटे को पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे, उन्होंने इनको दिया था, इनको दे दिया, आपकी खिदमत करता रहेगा। और उनकी कब्र भी यहाँ है, वो भी वापस नहीं गए। तो वो ये दोनों खादिमों की कब्र इधर है। दोनों खादिम और मौलाना अब्दुल समाद थे, उनको मुल्ला बारान कहते थे कि उधर अच्छा, से वो अब्दुल समाद साहब जो थे वे भी हजरत की जिंदगी से पहले फौत हुए या बाद में? दोनों कुछ अर्थ। तो वो हजरत का जो जमीनें थी ना, या मवेशी थे, मवेशी बड़े होते थे, तो वो आ रहे होते तो लोग कहते थे मुल्ला बारान के मवेशी आ रहे हैं। आज मुल्ला बारान की गंदम की कटाई है, आज छोलों की कटाई है, आज इस तरह है, आज इस तरह है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि 82-81 साल की उम्र है और हेड मास्टर रहा हूँ, पढ़ा लिखा, और कई जगह आना जाना हुआ है। मैं लाहौर पढ़ता रहा हूँ, मैंने वो सलूक का मकाम कहीं नहीं। अच्छा, हजरत की कुछ करामात अगर आप कोई आपके से वो बहुत ही उनका इल्म का वाक़या बयान कर देता हूँ, चलो आप है। और ये मौला मक्की साहब ने बयान किया हजरत की करामत नहीं, इल्म के बारे में। मौला मक्की साहब जी सिर्फ है ना, तो ये हमारे मियां वाले के साथ एक इलाका है अब खैर। अब्दुल खैर का एक नौजवान आपकी तरह जवान था, वो हज पे गया। ये 4-5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। तो वो हज पे गया है, तो वो मौला मक्की से सवाल करते हैं हज के बारे में, वहाँ लोग पूछते हैं ना मसाइल। उसने कहा कि हमारे पास एक मसला हमें दरपेश था, मुख्तलिफ राय थी लोगों की। उसने वो मसला लिख के दे दिया। मौला वहाँ वो खुद ये भी बयान करता है, यहाँ आया था हजरत कब्र के अकायद जो उसके मुख्तलिफ थे, तो बरेली मजहब से तलब रखते।
वो हजरत की कब्र से असर के वक्त निकल रहा था तो आंसू उसके जारी थे। तो मैं असर की नमाज पढ़ने जा रहा, मेरे ख्याल में 5-7 दिन इससे भी कुछ ज्यादा हो गए। मैं मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा कि उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं हजरत की कब्र पे हाजिर हुआ हूँ। तो मैं इस साल हज पे गया था, वहाँ उसने मुख्तार किया गया। तो वहाँ मैंने एक मसला पूछ लिया हजरत मौलाना मकी साहब से, काबे शरीफ में बैठे थे, शाम की नमाज टाइम था। तो जब उन्होंने वो मसाइल जहाँ कर दिए तो उन्होंने कहा कि भाई मियाँ वाली के ये रुका भेजा है, वो अगर मौजूद है तो मैं खड़ा हो गया। उसने कहा अगर आ गया आ जाए, मैं आ गया। उसने कहा कि आप मियाँ वाली से चले होंगे पाकिस्तान से कि मैं इमाम काबा से मसला पूछूंगा, मेरी तशफ़ी हो जाएगी। तो तुम्हारे लिए मेरी ये बात है कि यहाँ अगर इस किस्म के मसाइल हमें दरपेश हों तो तेरे ही जिले का एक आलिम गुजरा है हजरत मौलाना हुसैन अली, हम उनकी तहकीकात तलाश करें। मैं रो पड़ा, या अल्लाह, हरम है, काबा है, इमाम है काबा, क्या मकाम दिया था आपने उनको। ये खुद कह रहे हैं कि ऐसे मसाइल जब हमें यहाँ दरपेश हो जाए तो हम उनकी तहकीकात तलाश करते हैं। वो क्या हंसते थे, मैं वापस आया तो यहाँ में हाजिर। जी, ये जिस बंदे ने वाकया सुनाया है इसके साथ आपकी बिलमुशाफा मुलाकात हुई? खुद मुझे बताया, खुद एक आपको मैं था, बताया? एक वो था मस्जिद के, इसी मस्जिद के शिमाल वाले दरवाजे पे। अल्लाह कानून अजरे अजीब करे, आमीन। इन लोगों के कदम से चलन की स्थान उसान तो ठीक दे दे, सारा खात्मे ईमान के करे, आगे वाली मंजिलें आसान कर दे, और अल्लाह आपको खैर खैरियत अपनी मंजिल पे पहुंचाए। आमीन। हमा कार दुनिया हमा कार दीन, सपुर्दम बदो या हो रही।